सारे दर्शकों ने राम राम। में मंजीत कोथ है। आज बनभोरी गांव में पहुंचे हैं और भाई बनभोरी का नाम बड़ा शिखर पर चला है, विश्व पटल पर नाम चला है। और बनभोरी देखो, बनभोरी माता का आपने नाम सुना, बनभोरी माता की जो दोक लागा है विश्व सत्र पर पूरा लागा है। लेकिन आज बनभोरी गांव का भाई सुशील सुशील फौजी 16 साल 2 महीने और 19 दिन देश की सेवा करके, बॉर्डर पर सेवा करके आज घर पहुंचा। तो खुशी का माहौल है। और जो दोक पूजा करी जा रही है माता का मंड में या फिर गौशाला में, और भी जो अपने मंदिर में है उनमें दादा खेड़ा उन पर दोक पूजा करी जाने लग रही है। तो आपने ये तस्वीर दिखने लग रही है। और किस तरह का सफर रहा है 16 साल 2 महीने 19 दिन में, किस तरह सफर रहा, कितने साल में भर्ती हुए थे, वो भी आपने दिखावांगे। लेकिन आज सुशील फौजी का परिवार है और जो उसकी पत्नी है, माता है, पिता है या और है जो बुआ फूफा या चाचे ताऊ हैं, वो आज सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो पूछांगे भाई किस तरह का सफर रहा। और आज जो खुशी का माहौल है, इस खुशी का माहौल में भी शरीक होने का उन्हें मौका मिला, क्योंकि एक फौजी के लिए बड़ी बात यह हुआ है कि वो घर सही सलामत सुरक्षित घर पहुंच जाए। तो उसके लिए, उस परिवार के लिए बड़ी बात हुआ है। तो बात करते हैं, परिवार से बात कराएंगे। और भी जो फौजी भाई हैं वो भी पहुंच रहे हैं इस रिटायरमेंट पे, उनसे भी बात कराएंगे। और जो सुशील फौजी का जो 16 साल 2 महीने 19 दिन का सफर रहा, ये कैसा सफर रहा, ये भी हम पूछेंगे। फौजी साहब राम राम। पहले तो राम राम भाई, सारे पत्रकार भाई बहुत बहुत राम। फौजी साहब आज रिटायरमेंट आए हो, काफ़ी खुशी का माहौल दिख रहा है, परिवार में खुशी है। देखिए फौजी के लिए बहुत बड़ी बात तो है सही सलामत सुरक्षित घर पर पहुंचना। तो आज पहुंचे हो, आपका पूरा परिवार भी खुश है, आपका गाँव राम भी खुश है। क्या कहेंगे इस रिटायरमेंट पर? जी, सबसे पहले तो आप पत्रकार भाइयों को धन्यवाद है जो इतना कीमती टाइम निकाल के पहुँचे हो। दूसरी देखो, जिस टाइम भर्ती हुए थे उस टाइम भी इतनी खुशी थी, और अब रिटायरमेंट आए हैं अभी इतनी खुशी है। लेकिन थोड़ा दुख भी होता जब हमारा मतलब पूरी जवानी जो हम अपने भारतीय सेना भारत माँ के नाम करते हैं, और जब हमारा सबसे बड़ा परिवार तो वही है जिसके साथ हम रहते हैं। पूरे 16 साल में रह गया हूँ, वही मेरा सबसे बड़ा परिवार है। और आज भी इतनी खुशी है जितनी जिस टाइम भर्ती हुए थे। और ये अपना संदीप भाई है, जिस टाइम मैं और ये भर्ती देखने गए थे फतेहाबाद के अंदर, तो मैं फर्स्ट पहले नंबर पर था, भाई दूसरे पर था। उस दिन से लेकर आज तक हम बिल्कुल साथ ही हैं। और भाई ने बहुत हर जगह मेरे को सपोर्ट किया, फिजिकल से लेकर आज आने तक। मतलब फर्स्ट और सेकंड साथ में चल रहे हो? साथ में ही चल रहे हैं। तो कड़े ड्यूटी थी आपकी, कहाँ से सबसे रिटायरमेंट मिली है? सबसे पहले हम भर्ती हुए थे फतेहाबाद के अंदर, और हमारे को ज्वाइनिंग मिली थी जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली की। और उसके बाद हमने वहाँ 10 महीने ट्रेनिंग की, और उसके बाद हमारी यूनिटें बटी। और मेरे को मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी बटालियन को, एक्सलिंग 11 जो विश्व की सबसे बेहतरीन बटालियन है 11 जाट। और मैं मेरे 11 जाट के साथियों को भी, एक अग्निवीर से लेकर कमान अधिकारी महोदय सीओ साहब तक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को हर समय सपोर्ट किया। और उसके बाद ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग आई थी जो तंगधार के अंदर आई थी, कुपवाड़ा जम्मू के अंदर। तो वहाँ से आने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग आई थी तिबड़ी गुरदासपुर कैंट में। और वहाँ से फिर अरुणाचल से दिल्ली, और दिल्ली से यूएन मिशन पर गए थे विदेश के अंदर लेबनान। और वहाँ से आने के बाद पानागढ़, और पानागढ़ से धर्मनगरी है अपने जो अयोध्या, और अयोध्या से अभी बरेली, और बरेली से अभी घर पहुँचे हैं। फौजी साहब किस तरह का सफर रहा आपका? बहुत ही बेहतरीन। मैं तो ये कहूँ भारतीय सेना जैसी नौकरी है ही नहीं। हम वैसे देखो 10वीं पास को कोई नहीं इतने 60-70 हज़ार रुपये देता, ठीक। और ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अपने परिवार के अंदर भी आप पत्रकार भाई हो, आप भी या कोई भी भाई ये बता दो, अगर आपको बारे में मम्मी पापा ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं बेटा ठीक हो ठीक हो। लेकिन इंडियन आर्मी एक ऐसी संस्था है जिसमें आपसे एक रंगरूट जो अग्निवीर है उससे लेकर सीओ साहब तक आपको कम से कम दिन में 10 बारी आपके हाल चाल के बारे में पूछेगा कि तबीयत ठीक है, खाना मिल रहा है, नहा धो लिए या नहीं। सब कुछ जो एक भारतीय सेना के अंदर ही पूछा जाता, बाकी किसी महकमा के अंदर नहीं पूछा जाता। फौजी साहब किस उम्र में भर्ती हुए थे और कितने साल आपने भारतीय सेना में सेवा करी है? भाई मैं 20 साल का भर्ती हो गया था, और 16 साल करके आज 36 साल का हूँ, तो आज रिटायरमेंट हो गया। फौजी साहब 2 जगह सेवा कर रहे थे, एक तो बॉर्डर पे कर रहे थे और एक समाज में रह के कोई गरीब मजदूर, कोई गरीब है उसकी बेटी ब्याणी है, या मतलब राखी बंधवाने का, या कोई और किसी तरह की समस्या है,
आपका बना के खड़े पाओ आप नहीं जे आपकी टीम है, टीम कर रही है जो आपका मदद एकता संगठन वो खड़े पाओ था, किस तरह संभव हो पाए दोनों जगह सेवा? नहीं, संभव ये ऐसा ही है कि देखो, जब भी मैंने ये काम शुरू किया था समाज के लिए, तो उस टाइम भी मैंने भाई संदीप से कांटेक्ट किया था। जिस टाइम हम भर्ती हुए थे 5 भाइयों से मैंने संपर्क करके वो काम शुरू किया था। फर्स्ट और सेकंड के लिए चल रहे थे। जी बिल्कुल, हर कदम पर साथ ही हैं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे को साथ ही रखे। और उस टाइम हमने ये काम शुरू किया था और आज तक भगवान की दया से चल ही रहा है। और अब तो बिल्कुल ही बहुत ही और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और अनेक आने वाले समय में और अच्छे काम करने की योजनाएं हमने बना रखी है। अभी तक तो जो कर रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा। और मैं मदद एकता संगठन परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। तो काफ़ी ग्रुप से भाई भी पहुँचे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूँ। और थोड़ा मैं माफ़ी चाहते हैं कि अपने परिवार में एक छोटा हादसा हो गया, इस कारण से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो इसलिए छोटा प्रोग्राम करके न यहीं तक का सीमित रहे हैं। 16 साल में परिवार का कितना साथ रहा फौजी साहब? परिवार का मैं बता रहा, परिवार का लेके गांव राम से लेके न हर साथी से लेके न पूरा सपोर्ट रहा है मेरे को। किसी भी प्रकार की आज तक कोई दिक्कत नहीं आने दी। कोई सब जो युवा देख रहे हैं आपने, जो सुन रहे हैं, उनका भी सपना है सेना में जाने का, उससे क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं से एक ही संदेश है। देखो, मेरे को पहले इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं जब पिछली छुट्टियों में आया था तो मेरे को पता चला कि नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल युवाओं में। आजकल 10-10, 12-12 साल के लड़के समैक वगैरह पता नहीं कितने प्रकार के नशे, मेरे को तो पता भी नहीं है, ऐसे ऐसे नशे कर रहे हैं। एक तो ये नशा है जो इसमें कुछ भी नहीं रखा है। और दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि युवाओं के लिए एक खुशखबरी है भाई। मदद एकता संगठन अभी मान ली इसी महीने के लास्ट तक हम शुरू करेंगे। जो भी हमारी बहन है, भाई है इंडियन आर्मी के अंदर, CRPF, BSF या कोई भी जो फिजिकल से रिलेटेड है, चाहे हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, तो कोई भी बहन भाई तैयारी करना चाहता फिजिकल की, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल निःशुल्क फिजिकल देने का काम शुरू करांगे। क्योंकि आजकल देखते हो, आप भी देखते हो कि बहुत सारे लोगों ने एक धंधा बना रखा है, लोगों ने अकेडमी के नाम से, और वो अकेडमी के नाम से फिजिकल में देखो, फौज में पुलिस में हो या गरीबी परिवार का, मीडियम परिवार का ही बच्चा है जो भर्ती होता है, और उससे ही वो 1 महीने के मान ले फिजिकल तैयारी करवाने के उससे पैसे लेते हैं। तो मेरे को तो ये अच्छा लगता नहीं है। तो इसी करके ना मैं ये शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क फिजिकल देने का काम करांगे। कोई भी बहन भाई अगर शुरू करना चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है। ठीक है फौजी साहब, धन्यवाद। राम राम। संदीप भाई राम राम। राम राम भाई, सारे भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना कीमती टाइम काट के ने भाइयों ने हो कराया। क्या कहेंगे आज जो सुशील फौजी भाई साहब आज रिटायरमेंट आए हैं, भाई 16 साल 2 महीने 19 दिन जो सेवा दी है देश की सेवा, और समाज में तो सेवा लगातार करने लग रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया खुशी हुई भाई, ऐसे कैसे बिल्कुल सही सलामत एक सबसे बड़े फौजी आदमी का ये सपना हुआ है कि सही सलामत अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार के पास आ जाए भाई। ठीक है, बाकी भाई ने वहाँ पे ड्यूटी करी, भाई ने बता ही दिया पहले भी, मतलब भर्ती होने से लेके हम तो जो रनिंग से लेके ना अभी तक बिल्कुल टच में हैं। कोई भी काम हो, मैं एक दूसरे से बस सलाह करके बहुत वो करते हैं भाई। ठीक है, हर चीज़ में, और इसी तरह रहेगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा भाई। क्योंकि पहले तो क्या था, हम अलग अलग रहा करते भाई, ये दूसरी यूनिट में चला जाता, हम दूसरी यूनिट में चले जाते, वहाँ से क्या पता रेंज का भी दिक्कत थी या मैं बिजी हूँ। अब तो ये पता भाई यहाँ और भी संभाल लेगा, इसलिए मतलब हमारा और भी दिल खुल गया भाई, कहीं भी हो तो भाई पहुँच सकता है। हम इस चीज़ में और बढ़ावांगे आगे भाई। फौजी साहब, एक आप दोनों फौजियों से एक सवाल है, अगर देश को फिर जरूरत पड़ा है, अगर कोई आपत्ति आ रहा है देश पे, अगर आपको बुलाया जाए रिटायरमेंट के बाद में, तो क्या आप खड़े नहीं? बिल्कुल है भाई, मैं तो फिलहाल ऑन ड्यूटी हूँ ऑन ड्यूटी, लेकिन और भाई रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल मिलेंगे भाई। वो हमारा पहला काम है, देश की सेवा पहला काम है, बाकी चीज़ें बाद में आऊँगी भाई। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ के लिए उन्होंने हमारे को जो आज हम जो स्टैंड दिया है वो उसने दिया है कि नहीं। हाँ जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। आप जी, आप भी फौजी रहे हैं, आपने भी देश की सेवा की है, और आगे जो सुशील भाई ने भी देश सेवा करी है। हाँ हाँ पूरा परिवार ही फौजी मान के चलो सेवा कर रहे हैं। तो क्या कहोगे ताऊ जी, क्या सपना आगे? सपना ये है भाई, बढ़िया है। जिस तरह 22 साल मैं करके आ गया, सुशील 16 साल करके आ गया है। देश की सेवा तो भगवान नहीं मिला है अगर अपनी देसी भाषा में, है ना। हाँ, जो किस्मत वाला होगा उसने ही मिला है देश की सेवा, सबसे पहले तो ये बात है।
ताऊ जी एक फौजी हुआ है ड्यूटी को हुआ है, लेकिन कई बार दूसरे देश आ गया जो पड़ोसी देश से कई बार मतलब थोड़ा झगड़ा चल रहा है, परिवार की स्थिति होती है? स्थिति यह है, देखो बेटा, कोई भी चीज़ है, हम भर्ती किसके लिए होते हैं? अपने देश की सुरक्षा के लिए होते हैं ना। फिर उसमें तो हमारा कोई वो मैटर नहीं होता कि भाई हमें पीछे हट जाएंगे या वो हो जाएगा। वो देश के लिए हमें उस कुर्बान होने के लिए तो होते हैं, भर्ती होते हैं ना। जहाँ भी सरकार जो भी ऑर्डर देगी ऑर्डर का हम फॉलो करेंगे। मतलब माता पिता ने गर्व होगा हमारा। हाँ। ये जो भी है सैनिक है ना, वो सबके हैं। मेरा बेटा हो जो भी जो शहीद होते हैं, ये वो हमारे सारे देश के बच्चे हैं। उनके लिए वो सारे पूरे देश को गर्व होता है? ताऊ जी, जब आप सेना में थे कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ जो याद हो आपका कि भाई, इस तरह का युद्ध हुआ? हाँ, युद्ध नहीं होता था उस टाइम में। सेना में 88 का मैं भर्ती था। 89 में ट्रेनिंग करते ही शुरू में उस टाइम पंजाब में भेजे थे। पंजाब में उग्रवाद था टॉप मोस्ट में जमानो हाई लेवल पर। उस टाइम हमारे को ट्रेनिंग करते ही पंजाब में भेजा था। लड़ाई तो 6 महीने की, 10 दिन की, अब जैसे 4 दिन में ही होगी ख़त्म। ये लड़ाई अलग चीज़ होती है, और ये गुरिल्ला वार है ना, जो ये अपने आतंकवाद सिस्टम है ना, ये सबसे भयंकर होता है। क्योंकि इसमें अपने ही आदमी होते हैं वो जो देश के विरोध गलत कार्रवाई करते हैं। हाँ, तो इनके खिलाफ है ना सबसे ज़्यादा होता है। उससे तो हमें पता है दुश्मन सामने है, आमने सामने होती है लड़ाई, सब कुछ पता है। इसमें पता नहीं होता, पीछे पीठ पीछे भी है, हमारे बीच में भी है, वो है। हम तो 89 से लेकर 93 तक है पंजाब में वो कराया था। ताई जी राम राम। राम राम। ठीक हो गए ताई जी, आज सुशील भाई घर पहुंच गया, स्वागत किया गया, खुशी का बहुत खुश हूँ भाई, भर्ती उस टाइम भी खुश थी, आज भी खुश हूँ। हाँ, देश का बेटा है तो मत एक जन्म देने की हूँ, बेटा सबका। अपना जन्म दिया आपका नहीं, पूरा देश का बेटा। हाँ, सबका बेटा गर्व ताई जी आपने अपने बेटे पे है। गर्व से मैंने मेरे बेटे आप जमा है नहीं हो, खुशी हो, खुशी। देश सेवा करी है तो कोई मना कदे नहीं करे कि मेरे बेटी आज लड़ाई छिड़ रही है, मेरे बेटा की में हो जाएगा, कोई नहीं, देश का है। मतलब गर्व अपने बच्चे। हाँ, ताऊ पे भी गर्व है, क्योंकि ताऊ भी करे या ताऊ करे कदे ताई ने जद नहीं करे, बेटा गया भी नहीं करे, ताई खुश हुई। मतलब ताऊ जी आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हो गए, कोई समाज सेवा जो सुशील भाई साहब है। समाज सेवा अपनी यही है भाई, जो अपने अंदर पर आ गया कहीं से गौशाला कोई भी उसका तरह हम मना नहीं करते, उसका बिल्कुल तय दिल तक करा। सुशील का भी ये है, जो हम कर रहे हैं ये इनके संस्कार हैं। हाँ। मतलब अब भी है ना, अब ये जो कर रहे हैं, लेकिन एक माँ बाप बड़ा प्यार मिला दोनों दाम। मैं जरूर दूसरा काम कर रहा हूँ, लेकिन कदे ताई करने के देती ताई। अब भी जो इनके संस्कार, अब भी सुशील कर रहा है ना, वो मेरा नहीं है। अब अच्छा काम करेगा तो मेरा बेटा है, और बुरा करे जिन्हों कह देगा हमने तो बेदखल कर रखे। समाज में यही है ना बेटा, ये सबका है, सारे हरियाणा का है, सारे गांव का है, सबका समाज का बेटा है जो अच्छा काम। आपने देश सेवा करिए, सुशील ने करिए, आगे पोतिया की भी है सोच। हाँ, क्यों नहीं, हम तो चाहेंगे भाई हम हमारे पोते भी आर्मी में जाएं, CRP में जाए, BSF में जाए, ITBP में जाए, पैरामिलिट्री में कहीं हम जाए। हाँ ताई, चाहते हो आप? हाँ, जमा चाहूँ भाई, जमा खुश हूँ। खुश आप नहीं, जमा कितने ताई पोते पोते? दो पोते हैं, 2 पोते। दो पोते हैं, जमा खुश हूँ। भर्ती हो, फौज में भर्ती हो, मनियो निकल दी आकना, डॉक्टर लागो, मास्टर लागो, फौज में भर्ती हो, देश की खातर लागो। हाँ, तो साथ में ताई ने भी सेवा ही की है। पहले ताऊ जी थे, उसके बाद फिर ताई ने भर्ती भर्ती किया। ताई का भी बहुत बड़ा संघर्ष है। ना 20-22 साल ताऊ जी करके आया, अभी 16 साल सुशील करके आया, तो ताई का भी संघर्ष ही है कि सबसे बड़ा बलिदान इनका है। जो हम हमारे इतनी मध्य हैं, कोई बात नहीं बोला बेटा हम बैठेगा, हमारे सबसे बड़े हमके मामले मेरे पास से परिवार में संभाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी सेवा हो परिवार के सहयोग के बगैर नहीं होती कभी। तो ताऊ जी आपके पिताजी भी फौज में थे? नहीं जी, मैं फर्स्ट था न्यू कह देंगे शुरुआत नहीं में। तो अगला कौन लावा। ताई जी क्या होते? न्यू कह देंगे बच्चा ना तना नहीं लागना, तो फिर कौन लागेगा भाई फौज में? हैं? तो बच्चे नहीं लागेगा जो कौन लागेगा? देश की रक्षा भी तो करनी है, देश का दौरा भी तो खड़ा होना है भाई। हैं? ये बेटे जितने समझ सबके हैं। देश सेवा की है, जैसे सुशील भाई साहब ने देश सेवा की है, उसके बाद अभी मदद एकता संगठन के साथ हाँ, यह भी जुड़ कर के, रहे हैं। तो ये भी एक देश सेवा ही है, समाज सेवा है, समाज सेवा है। हाँ, ये अंदर की देश सेवा है, वो बॉर्डर की वो सेवा है। बॉर्डर की देश सेवा। मैं भी 20 साल आर्मी में करने के बाद अभी मदद एकता संगठन से 4-5 साल से भाई से जुड़ा हुआ हूँ। संजय फौजी वो हुआ,
तो इस भाई से अच्छे सीख मिली हमारे को, और मेरे भी आगे हर बढ़ चढ़ के भाग लेने का मन करता है। अगर किसी गरीब के परिवार की शादी करनी है, अभी कोथड़ियों का टाइम था, कोथड़ियाँ दी है, राखी के टाइम पर राखियाँ, तो हर मदद की भाइयों ने, और अच्छा लगता है। और मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी मतलब जिस संगठन में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना चाहिए, किसी की मदद हो सके। और इस भाई साहब ने जैसे बोला है निःशुल्क हम अभी जैसे फिजिकल की है ट्रेनिंग देंगे, मतलब हाँ है, वो भी क्या है समाज सेवा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। एकेडमी में क्या है, लंबे लंबे टाइम तक रखते हैं, 2-3 महीने तक, और पैसे ज़्यादा होते हैं। किसी बेचारा गरीब परिवार का ही जाता है फौज में, पुलिस में, उनके पास पैसे इतने होते नहीं, वो पहुँच नहीं पाते उधर तक, तो फिजिकल क्लियर नहीं हो पाता। जैसे भाई ने बोला है, तो हाँ भाई आने वाले टाइम में इस महीने के लास्ट में शुरू करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। और जितने भी मतलब जिसके पास वो नहीं है पैसे का, मान लो जिस तरह पूंजी का कम हुआ है, तो भाई साहब से मिलें और आके एक बार जरूर फिजिकल की तैयारी वगैरह करें। ठीक है, ठीक है ताई। एक भाई ये थोड़ा मैसेज और देना चाहते हैं, जैसे जो आजकल जो अग्निवीर पर देख के ना, मतलब कई बंदे का विचार थोड़े बदली हो रहे हैं आर्मी की तरफ से। ऐसी इतनी माड़ी चीज़ नहीं है, अग्निवीर में भी भर्ती होने के लिए मतलब बंदे ने ये नहीं सोचना चाहिए 4 ही साल है, उनके पास स्कोप बहुत है। मेन चीज़ है, एक बार जो 4 साल मान ले जो बीए करता है वैसे घूम रहा है को बंदा, अगर 4 साल नौकरी करके आएगा, सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन सीखेगा और देश के प्रति उसकी भावना जागेगी देश के प्रति। तो मतलब की तरफ भी जो जाना चाहिए भाई साहब, इस चीज़ को मतलब नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव वे में लें। ठीक है, मानते हैं एक बार ही होता है बस 4 साल, लेकिन 4 साल के बाद बहुत स्कोप है इसके अंदर भाई। हर चीज़ में 10% कोटा है, उसके बाद में खुद मतलब एक बंदा खुद डिसिप्लिन हो जाएगा। ठीक है, आप बाकी आजकल माहौल देख ही रहे हो, नशे में बताया तो बच जाएगा। आज के टाइम में सबसे बड़ी चुनौती है अपने बढ़कर नशा से बचाने की। बिल्कुल। ठीक है, कामयाब तो बाद में कर ले, लेकिन अगर नशा तो बच गया तो वो सबसे बड़ी देखिएगा युवा नशे की गिरफ्त में है, सबसे ज़्यादा नशे की गिरफ्त में पंजाब से अपना हरियाणा में बढ़ चुका है। बिल्कुल। और आज का टाइम भैया चीज़ें भाई इन्हें बचाने खातिर तो अपने भर्ती एक बार तो करवाओ, कोई बात नहीं, जो पढ़ने लायक बढ़ और भी आगे पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नेगेटिव ना लें, इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलो। इसमें भी ये नहीं है 4 साल के बाद ये थोड़ा है सारे ही, हाँ। तो 25-30% ही बाहर आ पाएंगे, बाकी तो है 75% उधर ही है। उसमें उसका किसी का भी नंबर हो सकता है, ये थोड़ा हर बंदा बाहर निकलेगा, तो 75% तो है ही। अग्निवीर एक अच्छी वो है, ये मतलब गलत गाइड कर देते हैं कई बंदे, उसकी उसमें न जाएं, अपने परिवार को देखते हुए। एक शान है फौज में जाना, से 5 दिन के लिए जाओ आप, वो भी तो गर्व तो है, मैं इंडियन आर्मी में नौकरी करके आया हूँ, देश के लिए मैं जिया हूँ, 10 साल जिया हूँ, है तो उसमें, तो इसलिए 4 साल बहुत अच्छी है। 4 साल के बाद भी मतलब जैसे भाई साहब ने बताया है, तो हर जगह हरियाणा सरकार भी कोटा दे रही है, कहीं 5% कहीं 2% है, उसमें भी तो बहुत फ़र्क है। आने वाले टाइम में कंपटीशन होता है, 10% का बहुत होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ भर्ती देखना बहुत ज़रूरी है। और 4 साल हो, उसके बाद पक्के होते रहेंगे। अभी कोई ये क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब 4 साल के बाद ही, अभी चल रहा है सरकार का सिस्टम, हो सका है आगे लगातार चलते भी रहे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कई बढ़िया बढ़िया बालक थे, वो तैयारी करना छोड़ गए इस चक्कर में। ठीक है, तो उन बालक भैया के लिए मैसेज है कि भाई उसको नेगेटिव ना लो और बढ़िया तैयारी करो। तो हमने 4 साल घर भी घूमोगे, 1% मान के चलो, नौकरी तो भी इतनी है नहीं, 4 से बढ़ के 7 कर दे। 4 से 7 भी नहीं, मतलब असल में तो कोई उल्टा अंधा को नहीं, मैं बता दूं तुम्हारे, क्योंकि फौज की अभी भी बहुत डिफिशेंसी चल रही है। लेकिन एक ये वो था कि भाई इनका मेन मकसद था कि हर आदमी वो अपने बेर आज के दिन जो माहौल चल रहा है दिन पर दिन, और जो आदमी फौज में लड़के आए मेरा कम से कम गाँव में कुछ न कुछ तो सेवा करेगा वो। ठीक है, मान ले और ने जैसे भाई हमारे सुशील भाई राम ने जो प्रोग्राम कर रखा है, उस हिसाब के बंदे में जुड़ेगा, कुछ नई चीज़ सीखेगा, ऐसी बात नहीं है। और गाँव में तो नशा में जा सकता है, बाकी कितने जाएगा। बिल्कुल ठीक है, राम राम।